अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन यानी इंसानी दिमाग को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंसान के अगर दिमाग को देखा जाए तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट फंक्शन हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है ह्यूमन ब्रेन की, इसकी मदद से हम समझेंगे कि कौन से पार्ट कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर ह्यूमन ब्रेन को अगर हम देखें तो ह्यूमन ब्रेन को 3 रीजन्स या पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, आप 3 रीजन भी कह सकते हैं और 3 पार्ट्स भी। अब जो मेन जो 3 रीजन में हमारे पास क्या आते हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है। ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर ब्रेन है उसके भी फर्दर मज़ीद बहुत सारे पार्ट्स हैं। मिड ब्रेन हमारे पास हैं और हाइंड ब्रेन के मज़ीद फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फोर ब्रेन और जो मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन, इनको हम 1 बाय 1 समझेंगे, इनके पार्ट्स और फंक्शन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर ब्रेन को। तो फोर ब्रेन को अगर हम देखें तो फोर ब्रेन में हमारे पास सेरिब्रम आते हैं, थैलेमस आते हैं और हाइपोथैलेमस आते हैं। ठीक है, मींस फोर ब्रेन के जो मज़ीद फर्दर जो पार्ट्स हैं उसमें क्या आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस के अगर हम इस डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो रीजन हमें नज़र आ रहे हैं, ये वाली जो रीजन है, ये वाली यहाँ पे लाइन से मैंने शो करके दिखाया हुआ है, ये वाली रीजन यहाँ पे जो नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, थैलेमस है। ठीक है, ये जो थैलेमस हम ये कह सकते हैं, ये जो सेरिब्रम वाले रीजन हैं, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं उसके बिल्कुल नीचे साइड पे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे है ना, ये पूरा पोर्शन हमारे पास क्या है, सेरिब्रम है और ये नीचे बिल्कुल हमारे पास थैलेमस है। ठीक है। अब यहाँ पे जो थैलेमस की जो मेन फंक्शन क्या है, ये रिले सेंटर का काम करते हैं एक तो। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। थैलेमस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम नोस। ठीक है, नोस के अलावा, ठीक है, ये जितने भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। यानी नोस से आने वाली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको ये रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये जो थैलेमस हैं, ये हमारी जो पेन परसेप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ के कहीं एक ज़ख़म लग गया तो उस ज़ख़म की वजह से जो पेन फीलिंग आते हैं, पेन की जो फीलिंग आते हैं, ठीक है, वो कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं, थैलेमस। साथ साथ ये कॉन्शियसनेस को भी कंट्रोल करते हैं, थैलेमस। ठीक है, कॉन्शियसनेस मीन्स क्या है, वेकनिंग, हमारा सोना, जागना, इन जो प्रोसेस को भी कौन कंट्रोल करता है, थैलेमस कंट्रोल करते हैं। अब ये हमारे पास थैलेमस की फंक्शन हो गई। अब सेरिब्रम के ऊपर भी आएंगे। ठीक है, सेरिब्रम के ऊपर भी आएंगे, उससे पहले हम हाइपोथैलेमस को डिस्कस करेंगे। ठीक, अब हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस से बिल्कुल जो नीचे वाली जो पोर्शन यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है, इस रीजन को कहते हैं हाइपोथैलेमस। यानी जो हाइपोथैलेमस हैं वो थैलेमस के बिल्कुल नीचे साइड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और मिड ब्रेन यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं हमारे पास मिड ब्रेन है, उसके बिल्कुल अपर साइड पे होते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस की। अब जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, एक तो इसकी साइज़ की बात की जाए तो इसकी जो साइज़ है ना, आलमंड यानी कि बादाम की जो साइज़ के बिल्कुल बराबर है। ठीक है, और ये जो हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान क्या करते हैं, लिंक पैदा करते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं, ब्रेन आते हैं, स्पाइनल कार्ड आते हैं।
और जो इंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास जितने भी जो हार्मोन्स की रेगुलेशंस हैं, हार्मोन की प्रोडक्शन हैं, ठीक है, वो आते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल जो रेगुलेशन को नर्वस सिस्टम किस तरह कंट्रोल करते हैं, वो सारे फंक्शन हमें हाइपोथैलेमस के थ्रू नज़र आते हैं। और हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक लिंक पैदा करते हैं। ये क्या है? हाइपोथैलेमस ये खुद नर्वस सिस्टम के ब्रेन के पार्ट है, ठीक है, ये खुद ब्रेन का पार्ट है। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स की जो डिफरेंट जो ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ये हार्मोन की सेक्रेशन करते हैं। तो इसकी जो सेक्रेशन को कंट्रोल कौन करते हैं? हाइपोथैलेमस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम के दरमियान एक लिंक पैदा करते हैं। अब ये जो थैलेमस की जो फंक्शन है मज़ीद, ये क्या करते हैं, जो रेजेस हैं, गुस्सा आना, पेन, प्लेजर, सॉरो, इनको भी जो हाइपोथैलेमस हैं वो कंट्रोल करते हैं। गुस्सा आना इमोशन है ना, ये इमोशन सिंपली हम कह सकते हैं, इमोशन को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमने बताया रेजिस पेन, प्लेजर खुशी होना, और सॉरो गम, इन सब को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते हैं। अब ये हमारे पास सेकंड यानी कि हाइपोथैलेमस की फंक्शन हो गई। अब हम आते हैं सेरेब्रम के ऊपर। सेरेब्रम को पहले हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, ठीक है, सेरेब्रम, और इसकी डिफरेंट लोब्स हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमने इसको डिस्कस नहीं किया था, लोब्स को अलग डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अब जो सेरेब्रम है, यहाँ पे जो पूरा पार्ट हमें नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लेके ये रेड से ये ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन और पिंक कलर में जो शेड किया हुआ है, ये पूरा हमारे पास क्या है? सेरेब्रम है, ठीक है। अब जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यानी ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम, ठीक है। अब इसको डिफरेंट लोब्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। क्यों? क्योंकि इसके हर पार्ट का डिफरेंट फंक्शन था, और डिफरेंट फंक्शन होने की वजह से इसको डिफरेंट लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब सेरेब्रम को अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल लोब आते हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन में नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास पैराइटल लोब है, और यहाँ पे जो पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं वो हैं ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ पे जो रेड कलर में, बिल्कुल रेड कलर में नज़र आ रहे हैं वो हैं टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब इन जो लोब की जो फंक्शन है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सेरेब्रम की जो फ्रंटल लोब की हम बात करेंगे, यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब की बात की जाए, यहाँ पे जो ब्लू कलर में जो नज़र आ रहे हैं, फ्रंटल लोब क्या करते हैं, जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं फ्रंटल लोब, ठीक है। दूसरा, ये क्या करते हैं, जब हम कोई स्पीच कर रहे होते हैं उस वक़्त हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करते हैं, तो उस बॉडी मूवमेंट में भी कोऑर्डिनेट पैदा करने वाला, एक ताउन पैदा करने वाले जो ब्रेन का पार्ट कौन सा है? फ्रंटल लोब है, जो कि सेरेब्रम का एक लोब है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया फ्रंटल लोब की। अब सेकंड पे हम पैराइटल लोब की बात की जाए, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहे हैं, पैराइटल लोब की बात की जाए तो पैराइटल लोब क्या करते हैं, जितने भी जो सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं स्किन से, उसको ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है। स्किन से जितने भी जो सेंसरी इम्पल्सेस आते हैं उसको रिसीव कौन करते हैं? पैराइटल लोब करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट लोब है ऑक्सीपिटल लोब। अब ऑक्सीपिटल का फंक्शन क्या है? ऑक्सीपिटल लोब वो लोब ऑफ ब्रेन है, ठीक है, वो पोर्शन ऑफ ब्रेन है जो कि क्या करते हैं, जितने भी जो हमारी साइड से रिलेटेड हैं, जैसे कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और देखने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, और उसके बारे में कुछ हमारी साइड की वजह से, देखने की वजह से जो एनालिसिस हम करते हैं या एनालाइज करते हैं, उन सब को कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? ऑक्सीपिटल लोब,
ठीक है। अब जो ऑक्सीपिटल लोब के बाद हमारे पास लास्ट में ये है टेम्पोरल लोब, ये वाले रीजन, ठीक है, टेम्पोरल लोब। अब ये टेम्पोरल लोब क्या करते हैं, हेयरिंग और स्मेल से रिलेटेड जितने भी जो प्रोसेस होते हैं उसको सेंस करने वाले, उसको डिटेक्ट करने वाले जो ब्रेन की जो पार्ट का नाम क्या है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रंटल लोब में क्या किया, मसल मूवमेंट, ठीक है, मसल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन पैदा करते हैं। और ये पैराइटल लोब क्या करते हैं, इम्पल्सिस फ्रॉम स्किन से जितने भी जो इम्पल्सिस आते हैं, ठीक हैं, उसको जो रिसीव करने वाले, उसको डिटेक्ट करने वाली जो ब्रेन का पार्ट का नाम क्या है, पैराइटल लोब है। और ऑक्सीपिटल लोब का क्या है, साइड से रिलेटेड है, ठीक है। जब भी हमें कोई चीज़ नज़र आते हैं, हम आंख से देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, तो उस प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, ऑक्सीपिटल लोब। हमारी साइड से रिलेटेड जितने भी जो प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करने वाली जो ब्रेन की जो लोब का नाम क्या है, ऑक्सीपिटल लोब है, ठीक हो गया। तो ये हो गया सेरेब्रम की जो लोब्स, ठीक है। बेसिक जो सेरेब्रम के कितने लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं हमारे पास, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। अब मिड ब्रेन की बात की जाए तो मिड ब्रेन, हमें यहाँ पे जो रीजन नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन क्या करते हैं, कनेक्शन पैदा करते हैं किसके दरमियान, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान। मिड ब्रेन किसके दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं। और ये क्या करते हैं, कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। मिड ब्रेन कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको फिर फोर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं, जहाँ पे उस इम्पल्स ने, उस इंफॉर्मेशन ने फर्दर प्रोसेस होना है, सेरेब्रम में होना है, थैलेमस में होना है या हाइपोथैलेमस में होना है। उसी हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन ने रिसीव किया है उसको आगे क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और उसके बाद ये कुछ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर को ये क्या करता है, मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम आते हैं हाइंड ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन की भी 3 पार्ट्स हैं, एक है सेरिबेलम, ठीक है। अब सेरिबेलम और सेरेब्रम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन वाइल सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं और सेरिब्रम फोर ब्रेन के पार्ट हैं। अब यहाँ पे जो हाइंड ब्रेन है उसमें सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा, ये तीनों आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेडुला ओब्लांगेटा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पोन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेरिबेलम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मेडुला ओब्लांगेटा की लोकेशन की बात की जाए, मेडुला ओब्लांगेटा की, तो ये जो स्पाइनल कार्ड यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड है यहाँ पे, इसके बिल्कुल टॉप रीजन पे मेडुला ओब्लांगेटा पाया जाता है, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कार्ड। और ये क्या करते हैं, मेडुला ओब्लांगेटा ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास क्या आते हैं, कफिंग आते हैं, ठीक है, वोमिटिंग वगैरह और स्नीजिंग, इनको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लांगेटा कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास हैं पोन्स। अब पोन्स की बात की जाए तो पोन्स
बिल्कुल मेडुला ऑब्लांगेटा के टॉप पे मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा की हेल्प करते हैं, पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा की हेल्प करते हैं किसमें, ब्रीथिंग को कंट्रोल करने में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो पोन्स हैं, ये वाले जो रीजन नज़र आ रहे हैं, ये एक्ट एज अ कनेक्शन पैदा करते हैं किसके दरमियान, सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। यहाँ पे जो पोन्स है ना, पोन्स ये वाली रीजन, यहाँ पे मैंने लाइन से शो किया हुआ है पोन्स, ये स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम के दरमियान क्या करते हैं, एक कनेक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेरिबेलम है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, पोन्स इन दोनों के दरमियान एक कनेक्शन पैदा करते हैं, ठीक हो गया। अब लास्ट में हमारे पास है सेरिबेलम। सेरिबेलम की जो फंक्शन की बात की जाए तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा के बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं। यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा हमें नज़र आ रहा है, ये वाले रीजन मेडुला ऑब्लांगेटा है, इसके बिल्कुल बैक साइड पे सेरिबेलम मौजूद है, ठीक है, इसके बैक साइड पे मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं, मसल मूवमेंट के अंदर ये हेल्प करते हैं, ये भी किस में, मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हैंड ब्रेन और उसके पार्ट्स के फंक्शन। और लास्ट में हमारे पास एक चीज़ बचता है, वो है कॉर्पस कोलोसम। कार्पस कोलोसम की बात की जाए तो कार्पस कोलोसम, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो नज़र आ रहा है उसको कार्पस कोलोसम कहते हैं, ठीक है। कार्पस कोलोसम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के दो हेमिस्फीयर है ना, एक है राइट हेमिस्फीयर, एक है लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब इन दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ के रखने का काम कौन कर रहे हैं, कॉर्पस कोलोसम करते हैं, ठीक है। कॉर्पस कोलोसम सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है। उन दोनों के सेंटर में जो कनेक्शन पैदा कर रहे हैं उस रीजन का नाम क्या है, कॉर्पस कोलोसम है। अब यहाँ पे जो ब्रेन की हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, अब उसको हमने क्या किया है, ब्रेन की एक हेमिस्फीयर को दिखाया हुआ है, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर हमने शो किया हुआ है इस तरह सेंटर से कट करके, और ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रहे हैं, हमें बिल्कुल सेंटर वाली रीजन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सेंटर वाली रीजन नज़र आ रहे हैं, और ये एक साइड नज़र आ रहे हैं ब्रेन के, ठीक है। और ये जो सेरिब्रम की जो लोब्स हैं उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर के जो लोब्स हैं उनका फंक्शन सेम होता है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये वाली जो रीजन हमें इस तरह ब्रेन को सेंटर से कट करके एक हेमिस्फीयर को हमने दिखाया हुआ है, और सेंटर वाली जो रीजन्स हैं वो हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब सेंटर में कॉर्पस कोलोसम मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, दोनों हेमिस्फीयर को आपस में मिला के रखते हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, ह्यूमन ब्रेन को डिस्कस किया, इंसानी दिमाग को। अब ह्यूमन ब्रेन को अगर हम देखा जाए तो ह्यूमन ब्रेन को 3 रीजन्स या 3 मेन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं। एक है हमारे पास फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हैंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन के अपने फर्दर मज़ीद पार्ट्स हैं और हैंड ब्रेन के क्या हैं, अपने पार्ट्स हैं, ठीक है। अब फोर ब्रेन की बात की जाए तो फोर ब्रेन में हमारे पास सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आते हैं, और सेरिब्रम को फर्दर 4 लोब्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑक्सीपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। और मिड ब्रेन की बात की जाए तो मिड ब्रेन, हमें यहाँ पे जो रीजन नज़र आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन है। और मिड ब्रेन क्या करते हैं, कनेक्शन पैदा करते हैं किसके दरमियान, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान। मिड ब्रेन किसके दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं। और ये क्या करते हैं, कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मिड ब्रेन कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको फिर फोर ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं, जहाँ पे उस इम्पल्स ने, उस इंफॉर्मेशन ने फर्दर प्रोसेस होना है, सेरिब्रम में होना है, थैलेमस में होना है या हाइपोथैलेमस में होना है। उसी हिसाब से जो इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन ने रिसीव किया है उसको आगे क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और उसके बाद ये कुछ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस और पोस्चर को ये क्या करते हैं, मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है हैंड ब्रेन, ठीक है। हैंड ब्रेन की बात की जाए तो इसको फर्दर
पार्ट्स के अंदर डिवाइड किए गए हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा में। और पिट्यूटरी, यहाँ पे जो ग्लैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं वो क्या करते हैं, एक ग्लैंड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन की सेक्रेशन करता है। और कॉर्पस कोलोसम, ये क्या है, कॉर्पस कोलोसम क्या करते हैं, ये ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, उन 2 हेमिस्फीयर को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, कॉर्पस कोलोसम करता है। तो यहाँ तक थी आज की हमारी जो टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।